तो नमस्कार। जिस तरह से इस भाई ने संत रामपाल जी महाराज जी को गलत बोला था, गालियां दी थी, उसके लिए इस भाई ने माफी मांग ली है। यह आपको वीडियो में दिखा देते हैं। दिनों संत रामपाल जी महाराज पर मैंने एक अभद्र वीडियो बना दी थी। गाली गलोच मेरे मुंह से निकल गया था, इनकी सात संगत के ऊपर भी गाली गलोच निकल गया था। वो गलती से हो गया था मेरे से। आइंदा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जाएगी, कृपया करके इस बार माफ किया जाए। धन्यवाद। ये वीडियो तो इसने बनाई, इससे आगे इसने एक और वीडियो बनाई है जिसमें ये कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बोला है कि हुक्का पीना ढेडों का काम होता है, हुक्का पीना ढेडों का काम होता है। और इसने वो ढेड शब्द किस पर आका है वो हम आपको बताएंगे। इसने इसकी एक बार वीडियो देखो। इसने ये ढेड वाला जो वर्ड है इसने किस पर आका है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ढेड वाला जो वर्ड है ये किस पर आका था, वो भी हम संत रामपाल जी महाराज जी की भी क्लिप दिखाएंगे। पहले इसकी क्लिप देखो एक बार। नीचे ठीक है, ढेड हरियाणा में एक गाली है जो दलितों को दी जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा भाई? है कबीर ने तो कभी नहीं कहा भाई ढेड, ये शब्द कबीर ने तो कभी यूज नहीं किया है। तो जिस तरह से देखा आपने कि इसने ढेड किसको बोला है, हालांकि पहले मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि संत रामपाल जी महाराज ने हुक्का पीने वालों को ढेड नहीं बोला है। गलत कर रहा है, जो गलत करवा रहा है उसको ढेड बोला है, वो चाहे जर्नल हो, बीसी हो, ओबीसी हो। संत रामपाल जी महाराज ने किसी कास्टिज्म को, किसी जाति को इसमें कोई, उसमें इसका कोई रोल नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी का। इसने अपनी तरफ से ये कहा है कि जो ढेड होते हैं वो सिर्फ निचली जाति वाले ही होते हैं। ये आप ध्यान से सुनना, इसकी बात है। इसने ये कहा है, ये अपनी तरफ से ये मानता है कि निचली कास्ट वाले ही ढेड होते हैं, ऊपर कास्ट वाले चाहे जो भी हो उनको इस चीज से कोई वो नहीं है, मतलब ये उनको नहीं मानता है। ये सिर्फ निचली कास्ट वालों को ढेड मानता है, एससी ओबीसी को, इनको ढेड मानता है। तो गलत ये खुद है, संत रामपाल जी गलत नहीं है। और इसने ये भी कहा है कि कहाँ कबीर ने ये कहा है कि ढेड जो शब्द है वो कहाँ यूज हुआ है, ग्रंथों में हमारे कहाँ यूज हुआ है कबीर साहब जी ने। तो ये भी आपको दिखा देते हैं, ये देखो। कबीर मांस खाए थे ढेड सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ढेड किसको कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्त वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेड आदमी के काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेडों का काम बता रखे को संत रामपाल जी महाराज जी ने ढेड बोला है। और जो इंसान जो हुक्का पी रहा है, हुक्के में जो तंबाकू डल रहा है, वो तंबाकू गाय के खून से बना हुआ है। इसका प्रमाण हमारे वेदों में भी है। वो किस तरह से तंबाकू की उत्पत्ति हुई थी उसका पूरा विवरण हमारे जो है ग्रंथों में, किताबों में इसका विवरण है। तो इसको आप जानिए कि हुक्का कैसे हम पी रहे हैं, और उसमें जो तंबाकू डल रहा है वो तंबाकू क्या है और किस चीज से बना है। हिंदू धर्म में तंबाकू जो पी रहे हैं वो यानी कि मांस, जो गाय का जो मांस है, गाय का खून पी रहे हैं। जो तंबाकू हम पी रहे हैं, बीड़ी में, हुक्के में, गुटके में, जो भी तंबाकू होता है ये सब गाय के खून से बना हुआ होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि हुक्का पीना, दारू पीना, मांस खाना ये ढेडों का काम होता है। ढेड इसमें सभी आ जाते हैं जो ये काम करते हैं। तो इस भाई की बात का जवाब आपने सुन लिया होगा, और जो हमने जो अपनी तरफ से बताया है वो भी आपने सुन लिया होगा कि ढेड किसे कहते हैं, और इसने किस तरह से ढेड का वर्ड को कास्ट के लिए इस वर्ड को यूज किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूले। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे नए टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद।